तो चलिए, बिना देर किए आज के इस कमाल के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बहुत ही प्यारी और क्लासिक कहानी पर बात करने वाले हैं, सोच की ताकत। मतलब, ये कोई आम बच्चों वाली कहानी नहीं है। इसमें हमारे रोजमर्रा के जीवन और मनोविज्ञान का एक ऐसा गहरा सच छिपा है ना, जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या हो अगर हमारी हर एक सोच, मतलब हमारे दिमाग में आने वाला हर एक विचार, सच में एक असली फल का रूप ले ले। भाई, ये सवाल बहुत गहरा है। क्या वो फल इतना मीठा होगा कि मजा ही आ जाए, या फिर इतना कड़वा कि हम उसे देखना भी ना चाहें? तो चलिए, गहराई से इसे समझते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। चिंटू बहुत समझदार था, लेकिन ना, उसकी एक अजीब सी आदत थी। वो हर चीज को एकदम अलग नजरिए से देखता था। गांव वाले अक्सर कहते, अरे ये लड़का कुछ ज्यादा ही सोचता है। लेकिन खैर, उन्हें क्या पता था कि असल में यही अलग और गहरी सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। तो एक दिन होता क्या है, गांव में एक बड़ी ही जबरदस्त खबर फैली। लोगों ने सुना कि पास के घने जंगल के बीचों बीच ना एक जादुई पेड़ है, और इस पेड़ का जादू बड़े ही स्पष्ट नियमों पर काम करता था। एकदम सिंपल नियम यह था कि अगर मन में अच्छी सोच होगी तो वो पेड़ एकदम मीठा फल देगा, लेकिन अगर मन में जरा सी भी बुरी सोच आई तो पेड़ से बहुत ही कड़वा फल मिलेगा। मतलब, दांव बहुत बड़ा था। अब जाहिर सी बात है, जब गांव के बाकी बच्चों ने उस जादुई पेड़ के इन सख्त नियमों के बारे में सुना, तो वो तो बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा, यार अगर अनजाने में भी कोई बुरा विचार आ गया तो कड़वा फल खाना पड़ेगा। पर यहां पे चिंटू का आत्मविश्वास देखने लायक था। जहां बाकी सब पीछे हट गए, चिंटू ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं तो जरूर जाऊंगा। ये एक बात दिखाती है कि उसे अपनी बहादुरी और अपने खुद के मन पर कितना भरोसा था। और फिर चिंटू निकल पड़ा। वो बिल्कुल अकेला उस रहस्यमयी और घने जंगल के अंदर चला गया। जैसे जैसे वो और गहराई में पहुंचा, आसपास का माहौल थोड़ा डरावना सा होने लगा। चारों तरफ से अजीब अजीब सी भयानक आवाजें आने लगीं। हू। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक अनजान जगह, एकदम अकेलापन और ऐसी खौफनाक गूंज। ऐसे में थोड़ा डर लगना तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना? और ये वो पॉइंट है जो बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे हम अपने डर को हरा सकते हैं। चिंटू ने बाहरी डर से घबराने के बजाय अपनी आंतरिक सोच का इस्तेमाल किया। उसने खुद से कहा, मैं बहादुर हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। मतलब, बाहर का माहौल चाहे कितना भी डरावना हो, उसने उस डर को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। और पता है, इस मानसिक बदलाव का नतीजा क्या हुआ? एकदम जादू। जैसे ही चिंटू ने अपनी आंतरिक कहानी को बदला, मतलब अपनी सोच को पॉजिटिव किया, बाहरी दुनिया ने भी बिल्कुल उसी वक्त अपना रंग बदल दिया। वो सारी डरावनी आवाजें अचानक से उसी पल बंद हो गईं। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि हमारा अपना मन हमारे बाहरी अनुभव को सीधे तौर पर कंट्रोल कर सकता है। जंगल के उस डर को पार करने के बाद आखिरकार चिंटू उस जादुई पेड़ के पास पहुंच ही गया। वो पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था, बल्कि एक अद्भुत रोशनी से चमक रहा था। और तभी उस चमकते हुए पेड़ से एक आवाज गूंजी। पेड़ ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, बेटा, जैसा सोचोगे वैसा फल मिलेगा। देखा जाए तो ये सिर्फ एक नियम नहीं था, मतलब ये तो पूरे जीवन का एक दर्शन था जो पेड़ उसे समझा रहा था। अब बारी थी चिंटू के इम्तिहान की। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कीं और अपने मन को एकदम शांत कर लिया। उसने बहुत ही शुद्धता से सोचा, मैं खुश हूं, सब अच्छा है, सब मेरे दोस्त हैं। इन विचारों में कोई लालच नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, बस एक बहुत ही निस्वार्थ और पॉजिटिव भावना थी। और बस पेड़ का जादू काम कर गया। उसी वक्त पेड़ की डालियों से एक सोने जैसा चमकता हुआ बेहतरीन फल नीचे गिरा। चिंटू ने बिना समय गंवाए उससे उठाया और खाया। वो फल इतना स्वादिष्ट था ना कि चिंटू सच में खुशी से उछल पड़ा। उसकी इस निस्वार्थ और सकारात्मक मानसिकता ने उसे सबसे बेहतरीन इनाम दिया था। अच्छा, अब कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। अब एंट्री होती है मोनू की। मोनू स्वभाव से थोड़ा शरारती था और वो पेड़ के पीछे छुपकर ये सब तमाशा देख रहा था। जब उसने चिंटू को खुशी से उछलते देखा तो वो भी दौड़कर पेड़ के सामने आ गया। जाहिर है, वो भी चाहता था कि उसे भी ऐसा ही एक शानदार फल मिले। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मोनू की असल नीयत क्या थी। उसने भी फल पाने के लिए आंखें बंद की, लेकिन उसके मन के विचार बिल्कुल ही अलग थे। उसने सोचा, काश मुझे सबसे बड़ा फल मिले और बाकी सबको कुछ न मिले।
ये सोच पूरी तरह से स्वार्थी और नकारात्मक थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा और दूसरों का नुकसान छिपा हुआ था। लेकिन वो जादुई पेड़ तो किसी से कोई भेदभाव नहीं करता था ना, वो तो बस हमारी सोच का आईना था। नियम एकदम साफ थे और मोनू की उस नेगेटिव सोच का रिजल्ट उसी वक्त सामने आ गया। इस बार पेड़ से कोई चमकता हुआ मीठा फल नहीं गिरा, बल्कि उसकी शाखाओं से एक बहुत ही काला और बदसूरत फल नीचे गिरा। वो फल बिल्कुल वैसा ही था जैसी मोनू की सोच थी। मोनू ने लालच में आकर बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उस काले फल को खा लिया, और फिर उसका रिएक्शन बिल्कुल वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। थू, ये क्या है? उस फल का स्वाद इतना भयानक और कड़वा था कि उसे एक ही पल में थूकना पड़ गया। उसकी अपनी ही बुरी सोच ने उसके इस अनुभव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जब मोनू कड़वाहट से परेशान हो रहा था, तब चिंटू ने हंसते हुए उसे देखा और इस पूरी घटना का सबसे गहरा सच कह दिया। उसने कहा, देखा, हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है, और सच में यही इस कहानी का सबसे मुख्य केंद्र है। हमारी मानसिकता सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर कैद नहीं रहती, वो असल में एक आकार लेकर वास्तविकता बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। इस कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा ये भी है कि मोनू को तुरंत अपनी गलती समझ आ गई। उसने जान लिया कि जादू पेड़ की डालियों में नहीं है, बल्कि उसकी अपनी सोच में है। उसने तुरंत अपने मन को शांत किया, अपनी सोच को स्वार्थ से हटाकर एक सकारात्मक दिशा में मोड़ा, और कमाल देखिए, जैसे ही उसने अपनी सोच बदली, पेड़ ने उसे भी एक मीठा फल दे दिया। ये साबित करता है कि हम किसी भी वक्त अपनी सोच को बदलकर अपने नतीजे बदल सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस कहानी से जीवन बदलने वाली 3 बातें सीख सकते हैं। पहली, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। दूसरी, अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमारी जिंदगी भी उसी मीठे फल की तरह बेहतरीन होगी। और तीसरी, अगर हम लगातार बुरा सोचेंगे तो भाई मुश्किलें और कड़वाहट का सामना तो करना ही पड़ेगा। जंगल से लौटने के बाद चिंटू पूरे गांव का हीरो बन गया। उसकी इस खोज ने गांव की पूरी सोच को ही एक नई दिशा दे दी। अब गांव का हर एक बच्चा कहने लगा था, हम भी चिंटू की तरह अच्छा सोचेंगे। और इसका असर यह हुआ कि धीरे धीरे उस पूरे गांव से उदासी दूर हो गई और वहां खुशियां ही खुशियां छा गई। एक इंसान की सही सोच ने पूरे समाज में एक बहुत ही गजब की सकारात्मक लहर पैदा कर दी थी। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर करते हैं। अगर आज हम सभी उस जादुई पेड़ के सामने खड़े होते तो दिन भर चलने वाले हमारे विचार हमें कैसा फल देते? क्या हमारी रोजमर्रा की सोच से एक मीठा फल गिरता या फिर कोई कड़वा फल? ये सच में सोचने वाली बात है। हमें अपनी सोच पर लगातार ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमारी दुनिया का निर्माण कर रही है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।